जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कान्हा जी के सभी प्यारे भक्तों को मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी जी के 3 जन्मों की कथा के विषय में। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपनी कथा की ओर। श्री भगवान जब कारागार में वसुदेव देवकी जी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में आपके नाम प्रश्न था। वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने देवताओं के 12,000 वर्षों तक कठिन तप करके मुझे प्रसन्न किया, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या की, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में निरंतर मेरी भावना की थी। इसीलिए मैं तुम्हें वर देने के लिए प्रकट हुआ। मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो मुझसे मांग लो। तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय मैं प्रश्नगर्भ के नाम से तुम दोनों का पुत्र हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैंने इनको वर तो यह दे दिया है, किंतु मेरे जैसा पुत्र होगा, परंतु मैं इसको पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा कोई है ही नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सकें तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। मेरे सदस्य पदार्थ के समान मैं ही हूँ, अतएव मैं अपने को ही 3 बार इनका पुत्र बनाऊंगा। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप में फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसीलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए, अन्यथा मेरे जन्म का ज्ञान किसी को नहीं होता। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव से स्नेह करना तथा निरंतर ब्रह्म भाव में चिंतन करना। इस प्रकार अनेक बातें बताकर उन्हें समझाया और माता देवकी के कहने से भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। वसुदेव देवकी जी के बराबर कौन भाग्यवान हो सकता है, जिन्हें वे अखिल ब्रह्मांड नायक सदा माता पिता कहकर पुकारा करते थे। तो प्यारे भक्तों, ये थी हमारी सुंदर सी कथा। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी ही कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल लाडला कन्हैया से जुड़े रहिए। और प्यारे भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस कथा को सुनकर इसका पुण्य फल प्राप्त कर सकें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। राधे राधे।